दोस्तों 27 जुलाई 2026 की शाम सादियाबाद की सड़क पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। गाड़ियां गुजर रही थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन तभी बीच सड़क पर एक ऐसी चीख गूंजती है जो पूरे शहर का खून जमा देती है। एक शख्स हाथ में धारदार हथियार लिए एक महिला पर अंधाधुंध वार कर रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे, कैमरे निकाल रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस हैवान को रोक सके। और फिर जब महिला की सांसें टूट जाती है तो वो कातिल वहाँ से भागता नहीं है। वो खून से सने हथियार के साथ उसी लाश के बगल में बैठ जाता है। आखिर कौन था वो कातिल, और जिस महिला को उसने इतनी बेरहमी से मारा उसका उससे क्या रिश्ता था? जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने निकल कर आई उसने खुद पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों, इस सनसनीखेज वारदात को समझने के लिए हमें वक्त की सुइयों को 9 साल पीछे घुमाना होगा। कहानी के मुख्य किरदार हैं कुसुम शर्मा। 9 साल पहले कुसुम की पहली शादी आजमगढ़ के हर्षपुर गांव के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा से हुई थी। शादी के 1 साल बाद एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सालू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरारें आने लगी। मन मुटाव इतना बढ़ा कि कुसुम अपनी बेटी सालू को लेकर अपने मायके आ गई और राहुल से तलाक ले लिया। तलाक के बाद एक अकेली मां पर अपनी बेटी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेवारी आ गई। हिम्मत जुटाकर कुसुम गाजीपुर के दयालपुर इलाके में आई, किराए का एक कमरा लिया और अपनी मेहनत के दम पर एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। काम चल निकला, जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। और तभी लगभग 3 साल पहले कुसुम की जिंदगी में एंट्री होती है हनी कुमार की। गुरैनी गांव का रहने वाला 32 साल का हनी कुमार, जो अपनी खुद की ऑर्केस्ट्रा और ड्रामा पार्टी चलाता था। हनी और कुसुम की मुलाकातें बढ़ने लगी, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे। लेकिन जब कुसुम के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह 2 थी। पहला कि दोनों की जात अलग थी और दूसरा हनी का ऑर्केस्ट्रा का काम था। लेकिन कुसुम प्यार में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर 2.5 साल पहले हनी कुमार से शादी कर ली। शादी के बाद कुसुम अपने ब्यूटी पार्लर के साथ साथ हनी के घर रहने लगी। 1.5 साल पहले उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। सब कुछ किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग जैसा लग रहा था, लेकिन असली सस्पेंस और तबाही की शुरुआत यहीं से होने वाली थी। हनी कुमार के दिमाग में एक ऐसा कीड़ा पनपने लगा था जिसने उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी, और वो था दोस्तों शक। हनी को शक होने लगा था कि कुसुम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बात बात पर झगड़े होने लगे। कुसुम चिल्लाती, कसम खाती कि वो वफादार है, पर हनी के सिर पर शक का भूत सवार हो चुका था। इसी ब्यूटी पार्लर में कुसुम की एक बेहद करीबी सहेली काम करती थी जिसका नाम था प्रिया। उसकी उम्र 27 साल थी। जब कुसुम अपने पति के इस शक से परेशान हो गई तो उसने प्रिया से दिल का दर्द बांटा। प्रिया ने भी हनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हनी को लगने लगा कि प्रिया ही कुसुम को भड़का रही है और उसकी चाल चलन खराब कर रही है। रिश्ते में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि घटना से ठीक 1 हफ्ते पहले कुसुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति का घर छोड़कर सीधे दयालपुर वाले पार्लर में रहने आ गई। कुसुम को लगा कि अलग रहने पर शायद हनी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसे मनाने आएगा, लेकिन हनी नहीं आया। तब कुसुम और उसकी सहेली प्रिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरी कहानी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कुसुम और प्रिया ने योजना बनाई कि अगर प्रिया हनी के खिलाफ छेड़खानी का झूठा केस दर्ज करा दे तो पुलिस के डर से हनी दबाव में आएगा, बात करने आएगा और मामला सुलझ जाएगा। प्रिया सादियाबाद थाने पहुंचती है और हनी कुमार पर छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा देती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और हनी कुमार को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। दिन भर पूछताछ चलती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है शाम तक पुलिस को समझ में आ जाता है कि केस पूरी तरह झूठ है। कोई सबूत नहीं मिलने पर शाम को पुलिस बाइज्जत हनी को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकला हनी कुमार अब वो इंसान नहीं रहा था। वो थाने में बिताए हर घंटे का बदला लेना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था, खत्म कर देना। थाने से छूटते ही हनी सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां से एक तेज धारदार चापड़ उठाया और सीधे पहुंच गया दयालपुर में कुसुम के ब्यूटी पार्लर। पार्लर में घुसते ही हनी ने बिना कुछ कहे कुसुम पर चापड़ से वार कर देता है। जान बचाने के लिए कुसुम बाहर सड़क की तरफ भागी, लेकिन महज 100
100 मीटर की दूरी पर हनी ने उसे दबोच लिया। बीच सड़क पर चीख पुकार मच गई। हनी ने चापड़ से एक के बाद एक कई बार किए। कुसुम वहीं तड़प तड़प कर शांत हो गई। इसके बाद दरिंदा रुका नहीं, वापस पार्लर गया प्रिया को मारने के लिए, लेकिन प्रिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। घटना स्थल पर 8 साल की मासूम बेटी सालू अपनी मां की लाश से लिपट कर रो रही थी, लेकिन हनी के चेहरे पर पछतावे की एक बूंद तक नहीं थी। उसने अपनी बिलखती बच्ची से कहा, जाकर देख तेरी मां मरी या अभी भी सांस चल रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हनी अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर गालियां दे रहा था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में हनी ने जवाब दिया कि साहब जो किया पूरे होश में किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि कहानी में एक मोड़ और तब सामने आया जब कुसुम के भाई जितेंद्र विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि हनी कुसुम को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसी वजह से उसने यह हत्या की है। आज हनी जेल की सलाखों के पीछे है और दोनों मासूम बच्चे अपने मामा के पास हैं। दोस्तों, शक और गुस्से के एक पल ने दोनों परिवार को तबाह कर दिया और 2 मासूम बच्चे के सिर से मां का साया छीन लिया गया। इस पूरी वारदात पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।